हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस। ठीक है, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम देखेंगे सेकेंड पेपर के लिए। तो एक चीज़ मैं बेसिक सी कुछ बातें बता दूं, ये दो पेपर में होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है 1 to 5 क्लास के लिए, यानी कक्षा 1 से 5 के लिए, और पेपर 2 जो है कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर से आप कक्षा 1 से 5 के लिए पूरा सिलेबस डिटेल से देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है कक्षा 6 से 8 के लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो है वो जो है मैथमेटिक्स के लिए है। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए ये वाला वीडियो है, यानी मैथमेटिक्स और साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं वो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो वो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एसएसटी जितने भी सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं वो जो हैं एसएसटी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एसएसटी के लिए आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। सारे ऑलमोस्ट सिलेबस एक होता है, बस जो है सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। अब एक बेसिक और बात मैं बता दूं, क्या क्या क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। सबसे पहले 30 नंबर का बाल विकास आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आता है। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर का आपका हिंदी आता है, 30 नंबर का इंग्लिश आता है, और जो 60 नंबर का जो होता है तो यहाँ पर मैथ साइंस आता है मैथ वालों के लिए, और एसएसटी वालों के लिए एसएसटी आता है, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट उनका हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, उसके अलावा इकोनॉमिक्स और छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें थी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना कोई समय गंवाए हुए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके सीजी टेट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको लेटेस्ट जानकारी के साथ अपडेट होते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आता है हमारा बाल विकास। ठीक है, बाल विकास जैसे कि मैंने बताया ये 30 नंबर का आता है बाल विकास, आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसको कहते हैं सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है, आपने बीएड में पढ़ा हुआ जरूर होता है। ठीक है, लेकिन जो टेट में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं थोड़े से अलग आते हैं, थोड़े से डीपली आते हैं, तो ये स्टूडेंट के लिए एक नया सब्जेक्ट हो जाता है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप सीडीपी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा सेकेंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड चैनल पर मैं सीडीपी से रिलेटेड वीडियोस अक्सर डालते रहता हूं, वहां पर से आप अपनी तैयारियों को जो है बेहतर बना सकते हैं। तो चैनल का नाम है दोस्तों चालाक स्टडी। स्पेलिंग मैं लिखने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, स्पेलिंग देख लीजिएगा। चालाक स्टडी सेकेंड चैनल है, और उस पर सीडीपी से रिलेटेड क्लासेस अब रेगुलर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चालाक स्टडी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी चालाक स्टडी सर्च करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें आपका, और इकाई 1 देख लेते हैं। ये 15 नंबर का इकाई 1 से क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे। तो क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। बच्चे का विकास, उच्च प्राथमिक शाला वाले बालक। ठीक है, तो इसमें क्या है कि विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचन, समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन। ये जो है इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीखने का मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन, इनके बीच अंतर आपको बताना है। शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जिसको कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं, CCE। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए सिलेबस में है, CCE। इसके अलावा इवैल्यूएशन, ठीक है, इस तरह के चैप्टर जो हैं आपके सिलेबस में हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो मैंने जैसे कि कहा, मेरे चैनल चालाक स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी सारे हेल्प मिल जाएंगे। इसके अलावा पार्ट 2 में आ जाते हैं, इकाई 2 जो इसका है, इकाई 2 में आ जाते हैं, जिससे कि आपके 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 5 नंबर के प्रश्न और 5 प्रश्न आएंगे। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सीडीपी का। और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, समावेशी शिक्षा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स,
इसमें आता है आपका वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले और सीखने वालों का शिक्षण। इसके अलावा इकाई 3 में 10 प्रश्न आएंगे आपके 10 नंबर के। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, सीखना सिखाना। इसके अलावा बच्चों के सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में। फिर है संज्ञानात्मक संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना सिखाना, सीखने में सहयोगी कारक, वैयक्तिक एवं पर्यावरणीय। तो इस तरह के आपका सिलेबस ये CDP का बना हुआ है। तो ज़्यादातर बच्चों को इस तरह से सिलेबस समझ में आता नहीं है। जब वो क्लासेस करने स्टार्ट करते हैं तब उनके दिमाग में जो है कुछ चीज़ें समझ में आने लगती है। तो क्लासेस आप लोग जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियोस जरूर देखिएगा। मैं ये नहीं कहता, मेरा ही वीडियोस देखिए, ठीक है। आप लोग चला के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसमें कुछ ना कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। फिर दोस्तों सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं इसके, लैंग्वेज 1 यानी कि भाषा 1 हिंदी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है ये भी 30 नंबर का आपका आ जाता है। अब इसमें आपका आ जाता है वर्ण विचार। वर्ण विचार में है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन काल, वाक्य संधि और संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, ये 5 नंबर के आएंगे। शब्द विचार है आपका शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। इसके अलावा आधार के अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द और शब्द शक्ति, ये आपके आएंगे 6 नंबर के, ठीक है। इसके अलावा इकाई 3 में देख लीजिए, इकाई 3 में आपका दिया गया है पद व पद भेद, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा के प्रकार, विशेषण, क्रियाकारक चिन्ह 5 नंबर के आएंगे। इकाई 4 में है वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद 2 नंबर के। इकाई 5 में है विराम चिन्ह, प्रमुख प्रकार 2 नंबर के। रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ 4 नंबर के। अपठित गद्यांश 3 नंबर के। और भाषाई कौशल का अध्यापन जैसे श्रवण, वाचन, लेखन, पठन, ये आएंगे 3 नंबर के। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये जो है हिंदी के पेडागोजी सेक्शन में आ जाता है। हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी होती है, ठीक है। हिंदी में आपकी पेडागोजी होगी, अंग्रेजी में पेडागोजी होगी, फर्स्ट पेपर में देखा जाए तो EVS में, मैथमेटिक्स, साइंस, हर किसी की अपनी पेडागोजी होती है। तो ये हिंदी की पेडागोजी है जिसमें 4 कौशल आते हैं भाषा सीखने के कौशल। श्रवण है, वाचन है, लेखन है और पठन है, ये 4 कौशल होते हैं, ये आएंगे 3 नंबर के। तो ये यहाँ पर हिंदी का सिलेबस होता है समाप्त। अब आ जाते हैं अंग्रेजी के सिलेबस में यानी कि लैंग्वेज 2 में, ठीक है। आप देख सकते हैं लैंग्वेज 2 में इसमें भी 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपके होंगे कॉम्प्रिहेंशन के 15 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 1 अनसीन प्रोज, तो एक अनसीन पैसेज आपका आएगा, पैसेज विथ ए क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंशन आपका होगा। कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स के होंगे, ग्रामर 3 मार्क्स के और वोकैबुलरी जो है वो 2 मार्क्स के होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट बी है 1 अनसीन पोएम, एक जो है अनसीन पैसेज 2 आएंगे आपके, एक प्रोज है और एक पोएम है विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। तो 3 मार्क्स के आपके कॉम्प्रिहेंशन और 2 मार्क्स के वोकैबुलरी, ठीक है। अब आ जाते हैं पेडागोजी वाले सेक्शन में, जो इंग्लिश की पेडागोजी है उस सेक्शन में आते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश का ही ये सिलेबस है। लर्निंग एंड एक्विजिशन, ठीक है, सीखना और जो है अधिग्रहण जो क्षमता होती है वो, लर्निंग एंड एक्विजिशन। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेज टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ यूज इट एज अ टूल, इसको टूल के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। फिर है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। फिर है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम। फिर है लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स, यानी कि एक क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है, डाइवर्स क्लासरूम होता है, तो वहाँ पर लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या होती है और क्या क्या एरर्स एंड डिसऑर्डर्स वहाँ पर होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर है लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज की स्किल्स आएंगे आपके। फिर है इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जैसे हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और जो 4 तरह के भाषा कौशल थे उसके बारे में। फिर है टीचिंग,
लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण अधिगम मटेरियल जो होते हैं, शिक्षण अधिगम की जो चीज़ें होती हैं जैसे कि टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम। फिर है रेमेडियल टीचिंग। तो ये होता है आपका इंग्लिश का सिलेबस। अब दोस्तों आ जाते हैं हम यहाँ पर पार्ट 4 में, जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए पार्ट 4 जो कि सामाजिक विज्ञान का सेक्शन है, और इसमें 60 प्रश्न होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि 60 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इसमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है इकाई 1 में आपका दिया है भारतीय समाज, इसकी विशेषताएं, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति, तत्कालिक और सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम, शहरीकरण। ठीक है। इकाई 2 में जैसे मैंने कहा था, इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, भूगोल, हर तरह के इसमें प्रश्न आएंगे। तो फिर है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। इसमें भारतीय इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति। फिर है आपका मौर्य समाज तथा गुप्त साम्राज्य, राजनैतिक इतिहास और प्रशासक, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियां, विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध। तो इतने सारे इकाई 3 में आएंगे आपके, जो कि आएंगे आपके 4 नंबर के। फिर आ जाते हैं इकाई 4 में भक्ति और सूफी आंदोलन, ये भी 4 नंबर का आएगा। सामाजिक महत्व, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम। फिर है मुगल साम्राज्य, ये भी आपके 4 नंबर के आएंगे। मुगल साम्राज्य, मुगल राजपूत का संबंध, मुगल काल में प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियाँ। फिर है आपका ब्रिटिश शासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति व उसके प्रभाव, ये आएंगे आपके 4 नंबर के। फिर आ जाते हैं इकाई 7 में, जिसमें दिया है भारतीय संविधान, विशेषताएं हैं, मूल अधिकार और कर्तव्य हैं, ये आएंगे आपके 4 नंबर के। फिर है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, ये आएंगे आपके 4 नंबर के। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्यपालों की संवैधानिक स्थिति एवं उनकी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, नगरीय और स्थानीय शासन। तो इस तरह से आपका सिलेबस है। इसके बाद है आपका प्रकृति के प्रमुख घटक आपके आ जाते हैं। तो इसमें आ जाता है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियाँ जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, नदियाँ, भूमिगत जल, हिमनद, हवाएं और समुद्री लहरें। इससे 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, ये भूगोल से आपके आ जाते हैं। फिर है भारत का अध्ययन, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं, उद्योग एवं मानव संसाधन, ये आएंगे आपके 4 नंबर के। फिर आ जाते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ी भूगोल, यहाँ पर दिया गया छत्तीसगढ़ी भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन। इसमें आ जाते हैं भौतिक प्रदेश, मिट्टियाँ, जलवायु, जल स्रोत एवं जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन एवं उद्योग। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, इतिहास छत्तीसगढ़ का, ये आएगा 5 नंबर का। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ की विरासत एवं संस्कृति, किले, महल, मेले, त्यौहार, लोक कलाएँ, हस्तकलाएँ, पर्यटन। फिर आ जाते हैं इकाई नंबर 13, इससे आएंगे 10 प्रश्न, शैक्षिक मुद्दे जैसे कि पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजिकल इशूज़, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा एवं प्रकृति, कक्ष की प्रकृति एवं गतिविधियाँ, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, प्रयोजन कार्य, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके आएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका सिलेबस यहाँ पर सेट किया गया है। आई होप आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको अगर सीडीपी के बारे में ज़्यादा जानना है, उसके क्लासेस करने हैं, तो आप चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसमें पहले से ही बहुत सारे वीडियोस पहले से ही अपलोड हैं सीडीपी के, ठीक है, पेडागोजी के, और उसके अलावा और भी क्लासेस सीजी टेट के अकॉर्डिंग और भी वीडियोस वहाँ पर अपलोड होते रहेंगे टाइम पर, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई होप अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।